हेलो एंड वेलकम टू होम साइंस जंक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी टीजीटी का जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है उसको हम डिस्कस करेंगे। आप सभी जानते हैं यूपी टीजीटी एग्जाम की डेट आ चुकी है, तो अब से भी अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो भी आसानी से इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं। कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है, लेकिन यहाँ पर स्कोप भी है बहुत अच्छा करने का, क्योंकि सिलेबस बहुत लिमिटेड है और वेल एक्सप्लेन्ड है। तो हम सिलेबस देख लेते हैं। होम साइंस का जो आपका सिलेबस है, कोड है इसका 08, और ये आयोग का ही सिलेबस है जो कि दिया गया है। आप देखिएगा इसमें जो भी यूनिट हैं उनके सामने इनके सिलेबस को डिफाइन किया गया है कि कौन कौन से टॉपिक इनसे भी आएंगे। तो ऐसा नहीं है आपको यूजीसी नेट की तरह 10 की 10 यूनिट पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पर लिमिटेड दिया गया है। जैसे पहले दिया गया है आहार एवं पौष्टिकता, ठीक है। तो फूड से आपको, फूड एवं एंड न्यूट्रिशन से अब में आपको क्या पढ़ना है? पौष्टिकता की संकल्पना, आहार की संरचना एवं कार्य, संतुलित आहार, आहार वर्ग का वर्गीकरण और उनके स्रोत, ठीक है। पौष्टिकता, अल्पता के रोग, आहार तैयार करना, खाद्य संरक्षण एवं मिलावट, विभिन्न रोग जैसे ज्वर, टाइफाइड, अल्सर, मधुमेह, गुर्दा, दिल रोग आदि रोगियों के लिए जो आपकी डाइट होगी वो कैसी होगी, ये सब पढ़ना है कि आपका स्पेसिफिक जो बीमारी में कौन सी डाइट देनी चाहिए, ठीक है। मानव शरीर की संरचना, भोजन का पालन, अवशोषण और चयापचय और सामान्य रसायन, ये टॉपिक आपको फूड एंड न्यूट्रिशन में आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। जो आपका सिलेबस है अभी फिलहाल हिंदी में दिया गया है, इंग्लिश में आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है होम साइंस बाई प्रेरणा मैम। आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे, जो नए हैं उनके लिए बता दूं कि होम साइंस बाई प्रेरणा मैम आप सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। ये आपको किस में पढ़ना है बेटा? ये पढ़ना है फूड एंड न्यूट्रिशन में। उसके बाद में आ जाती है सेकंड होम मैनेजमेंट, यानी कि गृह प्रबंधन की यूनिट। होम मैनेजमेंट में आपको पढ़ना है गृह प्रबंधन, यानी होम मैनेजमेंट का अर्थ एवं परिभाषा, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका अर्थ क्या है। परिवार संसाधन, परिवार बजट, बजट क्या होगा, समय, ऊर्जा एवं धन का प्रबंधन, मैनेजमेंट इन सब चीजों का। डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेना, लक्ष्य, मूल और प्रतिमान, पारिवारिक आवश्यकता, कार्य, सरलीकरण, बचत और आंतरिक एवं बाह्य सज्जा, ग्रह एवं पारिवारिक यंत्र, ये सब आपको पढ़ना है होम मैनेजमेंट में, ये सारे टॉपिक, ठीक है। अब ये बताऊं आपको, इनमें जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप सिलेबस पर एक बार ध्यान से देखिएगा कि क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो भी आपको बताऊंगा। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में आपको क्या पढ़ना है? इस यूनिट में आपको पढ़ना है स्वास्थ्य का अर्थ एवं परिभाषा, व्यक्ति का स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी और गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओज वगैरह या फिर गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन कौन इसमें कार्यरत हैं। स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण, स्वास्थ्य प्रकोप के रूप में जल एवं वायु जनित रोग, विभिन्न प्रकार की पट्टियों का उपयोग, प्राथमिक स्वास्थ्य के रक्षा के सिद्धांत, पारिवारिक सामान्य दुर्घटनाएं एवं उनका निदान, ये सब आपको पढ़ना है स्वास्थ्य में। स्वास्थ्य में ये वाले यूनिट में आपको ये पढ़ना है। इसके बाद में आता है चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बाल विकास। बाल विकास में आपको पढ़ना है बच्चे की वृद्धि एवं विकास, बच्चों की मृत्यु एवं रुग्णता, विद्यालयी स्वास्थ्य, विवाह एवं परिवार, जो विवाह और परिवार के टाइप भी होते हैं वो सब भी इसी के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं बेटा? बाल विकास के अंदर यहाँ पर दिए गए हैं, इसके अंदर आपको पढ़ना है। इसके बाद में आ जाता है आपका टेक्सटाइल वाली यूनिट आ जाती है। टेक्सटाइल से आपको पढ़ना है वस्त्र एवं सिले कपड़े, रेशे का वर्गीकरण और उसका रसायन। इसके बाद में परिधान की बनावट और उसकी सजावट, कपड़ों की रंगाई एवं धुलाई, विभिन्न अवसरों और विभिन्न मौसमों के लिबास का चुनाव और उसका निर्माण, की किस किस अवसर पर किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, उनका चयन कैसे होता है, ये सब आपको पढ़ना है। लास्ट में आ जाता है आपका एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी कि प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा में आपको पढ़ना है गृह विज्ञान का अर्थ क्या होता है, परिभाषा, इतिहास, विषय क्षेत्र, गृह विज्ञान के विविध शाखाओं और उनका अंतर संबंध, प्रसार शिक्षक की आवश्यकता, विषय क्षेत्र,
एवं दर्शन प्रसार के विभिन्न विधियां, सामुदायिक विकास। तो ये आ जाता है आपका एक्सटेंशन एजुकेशन में। कुल मिलाकर यहाँ पर इन्होंने केवल 6 ही टॉपिक दिए हैं, जबकि यूजीसी नेट जब आप देते हैं या फिर बहुत सारे सेट के एग्जाम देते हैं वहां पर आपको 10 यूनिट दी होती हैं, उनमें भी सिलेबस इससे कहीं ज्यादा है। यहाँ पर एक तो सिलेबस कम है, दूसरा जो क्वेश्चंस का लेवल है वो वन लाइनर क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आपके जो होते हैं जैसे कूट वाले प्रश्न वो कम पूछे जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका देखो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का ये होता है, सबसे पहले आपका ऑफिशियल सिलेबस लो, उसके जितने यूनिट दी गई हैं उसके बारे में थोड़ी थोड़ी आप थियोरी पढ़ो। जब आप थ्योरी पढ़ लें, जैसे आपने पहली यूनिट अगर लेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन की, तो सबसे पहले इन सब टॉपिक को, हर टॉपिक को, और ज़्यादा भी अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाना तो आप एक टॉपिक लेंगे, जैसे फूड एंड न्यूट्रिशन है, इनमें से कुछ भी आपने आहार की संरचना टॉपिक लिया, गूगल पे डाला, थोड़ा सा आपने उसके बारे में पढ़ा, उसके बाद उसके एमसीक्यू लगाए। तो एक यूनिट पढ़ो, मोटे तौर पर ही पढ़ो, ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूं कि बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ना है आपको, लेकिन पढ़ना जरूरी है जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा भी चेंज करेगा तो वो आपके गलत होने के चांसेस रहेंगे। फिर जब एक बार आप थियरी पढ़ लेते हैं उसके बाद में आप बहुत सारी ढेर सारी प्रैक्टिस करो और उसके बाद में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लगाओ। ठीक है, ये सिलेबस हिंदी में था, इंग्लिश में आपको मिलेगा होम साइंस बाई प्रेरणा मैम। आपका जो टेलीग्राम वाला ग्रुप है उस पर, तो उस पर जुड़ जाइएगा और ऐसी ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल होम साइंस जंक्शन पर। धन्यवाद।